Today we are going to study a new chapter accounting ratio। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर को जिसका नाम है लेखांकन अनुपात। आइए सबसे पहले समझें व्हाट इज़ अकाउंटिंग रेशियो। समझते हैं कि अकाउंटिंग रेशियो क्या है, लेखांकन अनुपात क्या है। द रेशियो बेस्ड ऑन फाइनेंशियल डाटा इज कॉल्ड अकाउंटिंग रेशियो। इट इज कैलकुलेटेड टू मेजर एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन ऑफ ए कंपनी, अर्थात वित्तीय विवरणों पर आधारित अनुपात को लेखांकन अनुपात कहते हैं। इसकी गणना कंपनी की कार्यकुशलता तथा लाभदायकता को मापने के लिए की जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रेशियो एक मैथमेटिकल टर्म्स है जो दो समान राशियों के बीच आपसी संबंध को दिखलाता है। इसी प्रकार अकाउंट में भी रेशियो का प्रयोग किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के आंकड़ों को लेकर उनका आपसी रिलेशन दिखलाना ही अकाउंटिंग रेशियो कहलाता है। आइए अब समझते हैं अनुपातों को व्यक्त करने के तरीके। फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो। हम अनुपातों को तीन प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। द नंबर वन इज इन प्योर रेशियो, शुद्ध अनुपात के रूप में, जैसे 2:1, 3:5, 1.5:1 और 4:7 etc। नंबर टू इज इन परसेंटेज, प्रतिशत के रूप में। हम अनुपातों को प्रतिशत के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, जैसे 25% या 30% या 50% या 75% और इसी प्रकार आगे भी हो सकता है। और नाउ लास्ट नंबर थ्री इज इन टाइम्स, गुणक के रूप में। हम अनुपातों को गुणक में भी व्यक्त कर सकते हैं, जैसे 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स, 6 टाइम्स etc। यानी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इस प्रकार। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। आइए अब समझते हैं कि लेखांकन अनुपात कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। लेखांकन अनुपात 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इज लिक्विडिटी रेशियो, तरलता अनुपात, एंड नंबर 2 इज सॉल्वेंसी रेशियो, शोधन क्षमता अनुपात, एंड नंबर 3 इज एक्टिविटी रेशियो, क्रियाशीलता अनुपात, एंड नंबर 4 इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लाभदायकता अनुपात। इस प्रकार अकाउंटिंग रेशियो को स्टडी के लिए 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आइए अब समझते हैं अकाउंटिंग रेशियो के पहले प्रकार लिक्विडिटी रेशियो के बारे में। व्हाट इज लिक्विडिटी रेशियो? तरलता अनुपात क्या है? द रेशियो दैट इज कैलकुलेटेड टू नो अबाउट a company's ability to pay its short-term debt is called liquidity ratio। अर्थात किसी कंपनी की अल्पकालीन शोधन क्षमता को पता करने के लिए निकाला जाने वाला अनुपात तरलता अनुपात कहलाता है। यदि हम किसी कंपनी के लायबिलिटीज़ को या उसके लोन को पेमेंट अवधि के आधार पर बांटें, तो इसका बंटवारा हम 2 भाग में कर सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म डेप्ट और एक लॉन्ग टर्म डेप्ट। शॉर्ट टर्म डेप्ट अल्पकालीन ऋण वह है जिसका पेमेंट कंपनी को 1 वर्ष के अंदर करना है, तथा लॉन्ग टर्म डेप्ट दीर्घकालीन ऋण वह है जिसका पेमेंट कंपनी को 1 साल के बाद करना है। एक कंपनी अपने शॉर्ट टर्म डेप्ट का पेमेंट कर पाएगी या नहीं, इसे जानने के लिए हम लिक्विडिटी रेशियो की गणना करते हैं। आइए अब समझते हैं लिक्विडिटी रेशियो के प्रकार के बारे में। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रेशियो? तरलता अनुपात कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। तरलता अनुपात 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इज करंट रेशियो,
चालू अनुपात एंड नंबर 2 इज लिक्विड रेशियो, तरल अनुपात। यानी लिक्विडिटी रेशियो को हम दो भाग में बांट सकते हैं, नंबर 1 करंट रेशियो एंड नंबर 2 लिक्विड रेशियो। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइप ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। आइए अब समझते हैं तरलता अनुपात के पहले प्रकार के बारे में। व्हाट इज करंट रेशियो? चालू अनुपात क्या है? द रेशियो दैट शो रिलेशन बिटवीन करंट एसेट्स and current liability is called current ratio. It shows a company's ability to pay its current liability out of its current assets. It is also known as working capital ratio or banker's ratio. The ideal current ratio is 2:1, अर्थात वह अनुपात जो चालू संपत्तियों तथा चालू दायित्वों में संबंध दिखलाता है उसे चालू अनुपात कहते हैं। यह अनुपात एक कंपनी की अपनी चालू संपत्तियों से चालू दायित्वों को भुगतान करने की क्षमता को बतलाता है। इसे कार्यशील पूंजी अनुपात तथा बैंकों का अनुपात भी कहते हैं। इसका आदर्श अनुपात जो है वह 2:1 माना जाता है। करंट रेशियो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में रिलेशन बतलाता है। करंट लायबिलिटी को हम शॉर्ट टर्म डेब्ट भी कंपनी का कह सकते हैं, जिसका पेमेंट 1 वर्ष के अंदर करना है। और पेमेंट के लिए जो कैश होगा वो होगा कहाँ? करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में कैश होंगे, बैंक होंगे और कैश के इक्विवेलेंट होंगे डेटर, स्टॉक, etc। तो हमें देखना होता है कि कंपनी का जो करंट लायबिलिटी है जिसे 1 वर्ष के भीतर पेमेंट करना है, उसके लिए कंपनी के पास पर्याप्त कैश है कि नहीं, यानी करंट एसेट्स अवेलेबल है कि नहीं है। तो इसी को पता करने के लिए जो हम रेशियो निकालते हैं उसे हम कहते हैं करंट रेशियो। इसे वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं, क्योंकि ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में रिलेशन दिखलाता है, और इसे बैंकर रेशियो भी कहते हैं। इसका जो आइडियल रेशियो है वो 2:1 माना जाता है, अर्थात अगर रेशियो 2:1 आता है तो इसका मतलब है कि कंपनी के पास पर्याप्त लिक्विड है जिससे वो करंट लायबिलिटी को पेमेंट कर सकती है। अगर इससे कम आता है तो कंपनी के लिए चिंताजनक स्थिति होगी, और इससे अधिक आना अच्छा माना जाता है, लेकिन बहुत अधिक आना भी अच्छा नहीं माना जाता है। आइए अब समझते हैं हाउ वी कैन कैलकुलेट करंट रेशियो। करंट रेशियो की गणना हम किस प्रकार कर सकते हैं, आइए अब उसे समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम करंट रेशियो का फार्मूला, जो है करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स एंड डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। इस प्रकार आप सभी देख सकते हैं कि करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 अमाउंट की आवश्यकता है, नंबर 1 करंट एसेट्स एंड नंबर 2 करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को लेना है और उसे फार्मूला के स्थान पर पुट करना है और उन्हें कटाना है। कटने के बाद जो बचेगा वही इसका आंसर होगा। करंट एसेट्स क्या है और करंट लायबिलिटी क्या है उसका लिस्ट नीचे दिया गया है, उसे समझ लें ध्यानपूर्वक। करंट एसेट्स चालू संपत्ति, जिसमें शामिल है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल रिसेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इनकम, एडवांस पेमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को स्टॉक भी कहते हैं, इन्वेंट्री या स्टॉक दोनों सेम है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, ट्रेड रिसेबल, etc। ये सब लिस्ट है करंट एसेट्स के। इसी प्रकार आइए देखें करंट लायबिलिटी का लिस्ट, जिसमें शामिल है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, etc। और ये हमारा करंट लायबिलिटी का लिस्ट। करंट रेशियो कैलकुलेट करते समय हमें इन्हीं दोनों की आवश्यकता पड़ती है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की। स्टूडेंट्स, करंट रेशियो कैलकुलेट करते समय हमें एक सावधानी भी रखनी है। हमें केवल करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी ही क्वेश्चन से सॉर्ट आउट करना है। फिक्स एसेट्स या कोई नॉन करंट एसेट्स जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, etc हमें नहीं लेना है। इसी प्रकार कोई नॉन करंट लायबिलिटी या फिक्स लायबिलिटी जैसे शेयर कैपिटल,
डिबेंचर, लॉन्ग टर्म डेब्ट हमें नहीं लेना है। आइए अब करंट रेशियो को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा जाए। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है जिसमें कुछ करंट एसेट्स शामिल है और कुछ करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में मैंने लिया है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को स्टॉक भी कहते हैं, जिसका टोटल है 20,000। इन द सेम वे मैंने करंट लायबिलिटी भी कुछ लिया हुआ है जिसमें शामिल है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसका टोटल है 10,000। अब हमें करंट रेशियो कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। फार्मूला क्या है उसे पिछले स्लाइड में समझाया गया है। तो करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट्स के स्थान पर हम रखते हैं उसका अमाउंट जो है 20,000 और करंट लायबिलिटी के स्थान पर पुट करते हैं उसका अमाउंट जो है 10,000। इसको सॉल्व करते हैं मैथमेटिक के रूल के अनुसार, कटाते हैं, कटने के बाद बचता है 2 डिवाइडेड बाई 1। इसको हम रेशियो में एक्सप्रेस करेंगे और लिखेंगे 2:1। यही आंसर भी होगा। तो इस प्रकार हम कैलकुलेट कर सकते हैं करंट रेशियो पर आधारित किसी भी क्वेश्चंस को।